जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमने पॉलिटी की क्लास में लोकसभा को लिया है। राज्यसभा की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखें। आज हम लोकसभा से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 500 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों की राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 19 इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2। वर्तमान में हटा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 545 है, इसका राइट आंसर होगा 545। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 331 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख, आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो 131 इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक है, ध्यान रखना है आपको। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, ध्यान रखना है आपको। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, आपको ध्यान रखना है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14, आपको ध्यान रखना है।
राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या संसदीय क्षेत्र किस राज्य? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है 40। ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 11 हैं छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? तो 5वीं लोकसभा ने, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद जो है लोकसभा में होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। भारत में शून्य निकाल कब शुरू किया गया? तो 1962 में भारत में शून्य निकाल प्रारंभ किया गया, ध्यान रखना है आपको। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की सीटें हैं 42। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? तो लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के, आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 17वीं लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचन महिला सांसदों की संख्या सबसे कम है? तो 6ठी लोकसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? लोकसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह, आपको ध्यान रखना है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है 1 लाख रुपए, इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो 2000 रुपये मिलता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो आपको इसका सही उत्तर 45,000 रुपये, आपको ध्यान रखना है। सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो ध्यान रखना है 45,000 रुपये, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 में। एक वर्ष में लोकसभा की सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र एक वर्ष में सामान्यतः लोकसभा के लिए आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो अध्यक्ष देता है, इसका सही उत्तर होगा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, आपको ध्यान रखना है।
अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है तो ध्यान रखना है आपको, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधियों निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, लोकसभा से जितने भी प्रश्न थे वो हमने करा दिए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जून, तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।